भाटी जी और सुधांशु जी की तो भाई डिबेट चलती रहती है भाई। इनकी डिबेट में मजा आता है भाई देखने में। देखो वीडियो, मजा आएगा देखने में। मोदी जी जाते हैं वहां की सरकारों के इनविटेशन पे। अच्छा, ये राहुल गांधी जी को कौन आओ पकाऊ खाऊ कौन बुला रहा है ये तो बताइए। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज। और देखिए उसके बाद पहले आओ पकाऊ खाओ फिर बुलाओ, कुछ कुछ बुलवाओ भारत के खिलाफ। ये क्या सुन रहा हूं मैं। आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत जहां खड़ा है कि स्वप्न देखा था कभी वो आज हर धड़कन में है। एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है और बढ़ रहे हैं हम प्रगति की ओर जिस रफ्तार से कर रहा है विश्व भी हमको नमन उस पार से। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। और मेरा सुधांशु जी से कहना है कि आसमान की बुलंदियों से थोड़ा नीचे आओ मित्र, मुझे जमीन के मसाइल पर बात करनी है। वाह, पहली बॉल में सेशेल्स और ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी और फ्रांस और इंडोनेशिया सब जगह हम घूम आए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लेकिन ये दिल्ली में हमारे पड़ोस में एक वृद्ध वैज्ञानिक 12 दिन से आमरण अनशन पे हैं। बात तो सही है। और उनकी कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है। वो कह रहे हैं शिक्षा नीति में सुधार होना चाहिए। नीट परीक्षा लीक के लिए जिम्मेदार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। ये तो धोती खोल रहा है। खाना खा रहे हैं बेचारे की। और लद्दाख को नहीं, वो फर्जी, वो तो आरएसएस की महारत है। अफवाह उड़ाने में आरएसएस नहीं, अफवाह नहीं, वो बेचारे भूख हड़ताल में उनके सामने बैठे लोग खाना खा रहे हैं। खुद बोला इतनी उन लोगों के अंदर पहली बार बोल रहे हैं, पहली बार बोल रहे हैं। तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल बोल। वैसे उन्होंने खुद बोला है, सोनम वांगचुक ने खुद बोला कि मेरे सामने जब आप लोग खाना खाते हो तो मुझे बड़ा बुरा लगता है। दलाल आप दोनों की अधीरता बता रही है कि मैंने कुछ घेरने वाली बात बोली, आप घेर रहे हो। करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ। चलो दिल्ली से थोड़ा आगे चलते हैं। मेरठ में एक दलित छात्रा की हत्या हुई है। क्या बात कर रहे हैं? पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। दलित समाज के लोग वहाँ प्रदर्शन कर रहे थे। एसएसपी उन पर चांटे बजा रहा है, शर्म करो शर्म। गाली दे रहा है और पुलिस की वैन में घुस के पीट रहा है प्रदर्शनकारियों को। ऐसे शासन की कल्पना तो हमने नहीं की थी। नंगा करके नहला रहा है। थोड़े से और आगे निकल लेते हैं, ज्यादा दूर नहीं है, अयोध्या चले जाओ। ठीक है। जो उसके इंतजाम में लगे हुए थे लोग, अब वो नृपेंद्र मिश्रा कह रहे हैं चोरी नहीं डकैती हुई है। कई हजार करोड़ की डकैती में पड़ गई। और देश के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? क्या? उसे विपक्ष के ऊपर डाल रहे हैं। कह रहे हैं ये टिन्नू यादव के संबंध तो अखिलेश यादव से हैं। इतने घोर जातिवादी हैं कि अगर उसके टाइटल नाम में यादव टाइटल लगा हुआ है तो उसे यादवों से जोड़ देंगे। कैसे खुद अमेरिका को ले लें, वहां पर दाम बढ़े हैं, चीन में दाम बढ़े हुए हैं, तमाम मुल्कों में दाम बढ़े हुए हैं। ऐसे में हमारी सरकार जो दावा कर रही है 3 रुपए तो बढ़ाए गए हैं। खाओ मां कसम। जब दूसरे देशों में 30-30 रुपए बढ़ा दिए गए हैं, हिंदुस्तान के भीतर 3 रुपए दाम बढ़ाए गए हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? वो भी तब जब वैश्विक परिस्थितियां हमें सपोर्ट नहीं कर रही है। नगतबाजी शक्ल देखो कितनी भोली है, लेकिन अंदर से लोमड़ी है। जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश की जनता के लिए मौत का बुफे लगा रखा है। कहीं मणिपुर में मौत, कहीं मॉब लिंचिंग से मौत, कहीं बेरोजगारी से लोगों के सपनों की मौत, कहीं पेपर लीक हो जाने से युवा के भविष्य की मौत, कहीं बेड ढूंढते ढूंढते सरकारी अस्पताल में मरीज की मौत, कहीं पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से लोगों की मौत, कहीं एलपीजी बढ़ रहा है तो भूख से मौत। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले जश्न ऐसे मनाते घूम रहे हैं जैसे जनता को इन्होंने नोबेल प्राइज दिया। ये छाती पीटते घूम रहे हैं जैसे आपने मुझे बताया, बिल्कुल सही कहा कि कई राज्यों में 30 से 80% तक पेट्रोल के दाम बढ़े, भारत में तो सिर्फ 3% बढ़े। क्या बात कर रहे हैं? जब बड़ा बुरा लगता है चित्रा जी, जब देश के प्रधानमंत्री मन की बात जनता से आधी अधूरी करते हैं, सच तो बताते ही नहीं पूरा। इन्होंने देश की जनता को ये नहीं बताया कि जब 2020 में क्रूड ऑयल सस्ता हुआ था, 20 और 30 डॉलर प्रति बैरल हुआ था, तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पेट्रोल सस्ता करा था, नहीं एलपीजी सस्ता करा था, नहीं राहत दी थी, नहीं तब ये खजाने भर रहे थे। वाह मोदी जी वाह। इन्होंने ये तो नहीं बताया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डीजल और पेट्रोल पर जो टैक्स जनता से वसूला वो 38 लाख करोड़ रुपए था। इन्होंने ये तो नहीं बताया कि 2014 में जो पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी थी वो 9 रुपए थी और आज जो है वो 32 रुपए प्रति लीटर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बढ़ा दी। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। अब असल में क्या है ना, वो दिन तो लद लिए चित्रा जी, जब जैसे जैसे रुपया गिरता था वैसे वैसे देश के प्रधानमंत्री की गरिमा गिरती थी। क्योंकि आजकल तो गड़े खजानों से जो ये खजाना लूट रही है देश की जनता से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की तो गरिमा उसी से बढ़ रही है। वही तो अरमानी के सूट 5-5 लाख के आ रहे हैं, 1.5 लाख की मोवादों की घड़ी देश के प्रधानमंत्री पहन के घूम रहे हैं। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ।
नहीं देखा था भाग दी। देश के प्रधानमंत्री क्या पहनकर घूमे, बैक और रेंज रोवर, ये क्या बात होती है? तेरी भी जली ना। मोदी सरकार की पॉलिसी है अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। देश को जनता के फॉरेन पर लगा दिए। अगर इतना पैसा संभालना था तो जनता के लिए पैसा संभालना था, सोना खरीदने को मना नहीं करना था, पेट्रोल कम डालने को नहीं कहना था, खाने के लिए तेल कम यूज करने के लिए मना नहीं करना था। खत्म, बाय बाय। इनको तो सऊदी वाले मुसलमान भी नहीं मानते। इनका वीजा लगता है वहां जाने के लिए। आपका वीजा लगा राम मंदिर जाने के लिए, इनका लगता है। अरे ये तो है ही अंधभक्त। इसने पत्रकार भी अपनी जैसा बुला लिया, बहकी बहकी बातें कर रहा है, लगता है नाश्ते में गोबर ज्यादा खा लिया। पहले तो वो बीजा नहीं वीजा होता है, जैसे बहन का दूल्हा जीजा होता है, ऐसे ही वो बीजा नहीं वीजा होता है। इनका वीजा लगता है वहां जाने के लिए। अंधभक्त है तू, ऐसी बातें तो करेगा ही। अब जब वो अलग कंट्री है तो वीजा तो लगेगा ही। अब तू मेरी सुन अंधभक्त, कैलाश पर्वत तो शिव जी का है, अभी वहाँ चीन का कब्जा है। तू बिना वीजे के कैलाश पर्वत के दर्शन करके दिखा, तू जाके दिखा चीन में बिना वीजे के। मैं बता रही हूँ, चीनी तेरी खेत में गन्ना बो देंगे और तुझे बिना सर्फ के धो देंगे। अगर ये मुसलमान है तो आप सऊदी के प्रिंस से बुलवा दो कि ये मुसलमान है। किसी ने कहा है बेसहारा गरीब को कभी ना सताएं। अब ये बात इन अंधभक्त गधेड़ों को कौन समझाए? अब आप लोग बताओ, सऊदी का शेख कैसे बोलेगा कि ये मुसलमान है? वो तो अरबी भाषा में बोलेगा ना कि हबीबी ये मुसलमान होती। इनको तो सऊदी वाले मुसलमान भी नहीं मानते। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। किसको कौन क्या मानता है तू छोड़, वो मुस्लिमों के आपस का मामला है, तुझ पे क्यों पड़ रहा लोड? दिन भर करता रहता है ये हिंदू मुसलमान। अरे कौन किसको क्या मानता है वो छोड़, पहले तू तो बन जा इंसान। तो आज के समाचार यही खत्म होते हैं। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है, मेरी बातें कैसी लगती हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताया करो। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय श्री राम, जय संविधान। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते यार, देख के चले जाते हो। जय हिंद, जय भारत।